नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक और जो कई सारी बुक्स में बताया जाता है कि वो है सरेंडर टू द यूनिवर्स। इनफैक्ट एक बुक है जिसका नाम है द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। इस बुक में भी जो ऑथर है ना, वो लोग यही बोलते हैं कि आपको है ना, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो हम लोग है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे हिसाब से हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी बोलता है इस बुक के अकॉर्डिंग कि आपको ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा मानो कि यूनिवर्स आपके बिहाफ में आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कर रहा है। ये चीज़ आप सोचोगे तो यूनिवर्स आपको सबसे बेस्ट आउटकम देगा। अगर आप सिर्फ टिके रहोगे और बहुत ज़्यादा अटैच रखोगे अपने आप को आउटकम से, तो शायद आपको प्रॉपर आउटकम ना मिल पाए। इसीलिए इस बुक में भी जो पहला बड़ा लेसन है वो ये है कि सरेंडर टू द यूनिवर्स। याद रखो, एक बहुत हायर पावर है जो आपके बिहाफ में ऑलरेडी काम कर रहा है, आपके लिए ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा, लेट गो ऑफ रेजिस्टेंस। आपके अंदर अगर कुछ डर है तो वो डर वर को छोड़ दो। और थर्ड था फेथ ओवर फियर। आप है ना फेथ, डरने से ज़्यादा अपने जो फेथ है उसको ज़्यादा स्ट्रांग रखो, आपका फियर ऑटोमेटिकली कम होगा। और फियर में बहुत ज़्यादा जियोगे तो भी चीज़ें नहीं हो पाएगी। और फिर इस बुक में प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए कि कैसे आप सरेंडर कर सकते हो। मेडिटेशन करना, एक्सरसाइजेस करना, अफर्मेशंस करना, ये चीज़ इस बुक में बताई गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप काम कराना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आपको पता है मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक मुस्लिम का मतलब ये होता है जिसने अपनी विल, जो इच्छा है ना, वो सरेंडर कर दिया गॉड को। मुझे क्या चाहिए वो चीज़ नहीं, मैं सरेंडर कर दे रहा हूँ, आप जो करने वाले हो सबसे बेस्ट करने वाले हो। समझ रहे हो? तो मुस्लिम का मतलब ही होता है सरेंडरिंग योर विल टू गॉड। आप बोल सकते हो एक इंसान जिसने अपनी विल को सरेंडर कर दिया है ऊपर वाले के आगे। तो ये बुक भी कहीं ना कहीं वही बोलती है कि आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसने पूरी दुनिया बनाई हुई है, ठीक है। तो इस्लाम में बोला जाता है कि आप सरेंडर कर दो अपनी विल को अल्लाह के लिए, और अल्लाह पे भरोसा रखो, छोड़ दो। अल्लाह ताला सबसे बेस्ट जो होगा वही आपके लिए करेंगे। कई बार जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ एग्जैक्टली वैसी कबूल नहीं होती। हमको लगता है कि यार अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं करी। ये चीज़ से हम बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन डाउन द लाइन कुछ साल बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार अच्छा हुआ ये दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि इससे बेटर प्लान ऊपर वाले ने मेरे लिए करके रखा था और उससे बेटर मेरे साथ कुछ हो गया। आपके साथ हुआ होगा ना, कई बार शायद आपको कोई जॉब चाहिए होगी और शायद वो आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन उसके बदले कुछ बेटर मिल गया आपको। शायद आपको एक लड़की चाहिए थी ज़िंदगी में जो आपको शायद नहीं मिली, लेकिन उससे बेटर कोई आपको मिल गया फिर ज़िंदगी में पार्टनर। ऐसी कई बार है ना, हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चाहते कि हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें हो, लेकिन अल्लाह ताला हमसे बेटर जानता है। और कई बार अल्लाह हमें जानबूझ के वो चीज़ नहीं देता है, और क्योंकि उसने हमारे लिए उससे कुछ बेटर प्लान किया होता है और फिर वो हमें मिलती है, जिसके लिए हम बाद में अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। ये भी कहीं ना कहीं लेसन क्या बताता है कि ट्रस्ट करो अल्लाह पे। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड है जो बहुत बार यूज़ होता है, वो है तवक्कुल। तवक्कुल मतलब अल्लाह पे कंप्लीट ट्रस्ट रखना। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, शायद हमारे कॉन्शियस ब्रेन को वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन अगर हम फेथ रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो हमारे साथ बेस्ट चीज़ें ही होगी। इस्लाम में बोला जाता है कि आप स्ट्राइव करो, वर्क हार्ड करो, लेकिन एट द एंड अल्लाह की विल पे छोड़ दो। अल्लाह सबसे बेस्ट आपके लिए चाहेगा, और यही चीज़ ये बुक भी बता रही है। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की। याकूब अलैहिस्सलाम जो कि एक प्रॉफिट थे, पीस बी अपॉन हिम, उनके बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना सपने आते थे, और सपने को वो, उनके अंदर एक काबिलियत थी कि वो सपनों को इंटरप्रेट कर सकते थे, पढ़ सकते थे कि सपना क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे ना, तभी उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया था। सपना क्या आया था कि वो एक बार खड़े हुए हैं कहीं तो, और उनके सामने सूरज, चांद और 11 तारे उनको सजदा कर रहे हैं, और ये उनको सपना आया। अब जब ये सपना उनको आया ना, तो जो याकूब अलैहिस्सलाम थे उनको ना अंदाज़ा हो गया कि ये ना कुछ तो प्रोफेसी वाली चीज़ हो रही है। मतलब क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम खुद भी एक प्रॉफिट थे, तो उनको रियलाइज़ हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भी शायद एक प्रॉफिट बनेंगे, कुछ तो बड़ा काम यूसुफ अलैहिस्सलाम करने वाले हैं। बट उन्होंने जानबूझ के, याकूब अलैहिस्सलाम ने जानबूझ के ये चीज़ को छुपाई, बिकॉज उनके दूसरे भी भाई थे, उनको बुरा लग सकता है। और टू बी ऑनेस्ट, जैसा याकूब अलैहिस्सलाम ने सोचा था वैसा हुआ भी। उनके जो कई सारे भाई थे ना, उनको धीरे धीरे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, उनमें कुछ तो खास बात है, और याकूब अलैहिस्सलाम भी थोड़ा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये चीज़ से ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों को जलन होने लग गई, और ये जलन के चक्कर में उन्होंने क्या किया, वो जो भाई थे उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बार बोला कि चलो हम जाके आते हैं कहीं, तो वो उनको लेके गए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में गिरा दिया। अब कुएं में वो गिर गए। ये टाइम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो बुरा भला बोल सकते थे कि मेरे भाई ख़राब है, ये है वो है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी विल अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। वो वहीं कुएं में थे। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ से कैरावन गया। कैरावन मतलब बेसिकली एक गाड़ी होती है जहाँ पे इंसान कई बार रह भी सकते हो, आप खाना पीना सब चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ से कैरावन जा रही थी। कैरावन में कोई तो था, वो कुएं के पास आया पानी लेने के लिए। तब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने उनको कुएं से निकाला और लेके अपने साथ निकल गए। अब निकाल के वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए कुछ भला करने वाले थे। उन्होंने उसे एज अ स्लेव पकड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और एज अ स्लेव उन्होंने एक नोबल मैन को उन्हें दे दिया।
नोबलमैन कौन थे? एक अल अजीज़ नाम के एक मिनिस्टर थे जो इजिप्ट के बड़े मिनिस्टर थे। तो उनके वहाँ पे वो एज अ स्लेव काम करने लग गए यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहाँ पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कंप्लेंट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं कंप्लेंट किया। वो जैसे तैसे करके अच्छे से मेहनत से उनके लिए काम कर रहे थे। और ये जो अल अजीज़ थे वो भी बुरे नहीं थे, वो भी उनका ख्याल रखते थे। बट फिर प्रॉब्लम ये हुई ना कि जो अल अजीज़ की बीवी थी उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम अच्छे लगने लग गए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम है ना बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, अच्छे दिखते थे। तो उन्होंने थोड़े बहुत गलत तरीके से उनके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी। अब क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सारी चीज़ों से डरते थे, तो उन्होंने ये सब चीज़ को इग्नोर करने का कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ को इग्नोर किया, मतलब उनकी बीवी को उन्होंने आप बोल सकते हो रिजेक्ट किया, तो ये चीज़ उनको बहुत बुरी लग गई। इसीलिए उस बीवी ने क्या किया कि कॉन्स्पिरेसी करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए कि ये ख़राब इंसान है, ये है, वो है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल में चले गए। अब यहाँ पे भी वो बहुत कंप्लेन कर सकते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी कोई कुएं में फेंक रहा है, कभी कोई नौकर बना रहा है, कभी कोई जेल में डाल दे रहा है। बट यहाँ पे भी उन्होंने अपनी विल सरेंडर कर दिया अल्लाह को, और जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया। जब वो जेल में थे, जेल में उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया, तभी धीरे धीरे दूसरों को भी पता चलने लग गया, क्योंकि जेल में छोटी सी जगह थी, वहाँ पे साथ में रहते थे। तो वहाँ पे जो नौकर थे, जो दूसरे प्रिजनर्स थे, उनको धीरे धीरे मालूम पड़ने लग गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो उन्होंने एक बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ड्रीम इंटरप्रेट करके बताया अभी कि उनके साथ जो 2 प्रिजनर्स थे, उसमें से एक प्रिजनर जो है वो छूट जाएगा और दूसरे प्रिजनर को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। और फिर वैसा हुआ भी। तो जब वैसा हुआ भी ना, जो दूसरा जो बंदा छूटा ना, तब उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ बोली भी, मैं सपने पढ़ सकता हूँ, अगर हो सके तो जो फ़ैरो है, फ़ैरो मतलब इजिप्ट का जो किंग है, हो सके तो उन्हें ये चीज़ बता देना, और शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ इसी चीज़ के चक्कर में। तो वो जो आदमी था, जो एक तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन दूसरा जो रिहा हो गया था, वो पहले तो उसने बोला कि हाँ मैं बोलूँगा, बट जैसे बाहर निकला, वो आज़ादी जैसी मिली वैसे ही वो भूल गया, उसने कैरी नहीं करी, आप बोल सकते हो ये हुआ। अब ये टाइम पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत गुस्सा हो सकते थे, बट वो नहीं हुए। इसके बाद कुछ साल तक वो जेल में ही रहे, जिसके बाद अचानक फिर क्या हुआ कि एक टाइम फ़िरौन को ना एक सपना आना चालू हुआ, जो उसे बार बार आता था। सपना ये था ना फ़िरौन का कि 7 हेल्दी काऊ है, जो है ना 7 एकदम कमज़ोर काऊ को खा रही है, गायों को खा रही है, ऐसा कुछ उनको सपना है। तो ये सपने का इंटरप्रिटेशन वो ढूंढने लगे, लोगों को बोलने लगे कि कौन इसका इंटरप्रिटेशन करके मुझे बता सकता है सच कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तब ये जो कैदी था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई, तो वो कैदी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्होंने बताया कि ये कर सकता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास गए, फ़िरौन के पास, और फ़िरौन को उन्होंने बताया कि आपके सपने का मतलब ये है कि आने वाले 7 साल आप इजिप्ट में बहुत अच्छी खेती होगी, बहुत अच्छी बाड़ी होगी, खाना पीना जम के भरा भरा रहेगा, लेकिन 7 साल बाद यहाँ पे फमाइन पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से खाने के प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ सुनने के बाद फ़िरौन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिनिस्ट्री ऑफ फूड बना दिया और बोला कि आपकी बात अगर सही निकली तो बहुत अच्छी बात है, जो आप मिनिस्टर बन के रहो, देश का भला करो, लेकिन गलत हुई तो मैं आपको एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भरोसा था कि हाँ वो सच्चे ही थे, वो झूठे नहीं थे, तो उनको भरोसा था कि हाँ सही है, तो उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। वो मिनिस्ट्री इजिप्ट के मिनिस्टर बन गए। जैसे कि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैसे होते हैं इंडिया के, वैसे इजिप्ट के वो टाइम के वो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बन गए, मतलब बहुत बड़ा ओहदा मिल गया। ठीक है, आप खुद सोचो, एक इंसान जिसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश करी, उसे जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपना ये नहीं बोला कि ये अपनी विल के ऊपर फोकस नहीं किया कि मुझे ये चाहिए या फिर भरा बुला उन्होंने अपनी विल अल्लाह ताला पे सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, वो इतने बड़े अथॉरिटी बन गए। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, जब वो अथॉरिटी बन गए ना तो 7 साल बाद हुआ भी, 7 साल बहुत अच्छे से जम के खेती बाड़ी फल फ्रूट हुए सब, लेकिन फिर सूखा पड़ गया। अब सूखा जब पड़ गया तो उसके बाद ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली कनान नाम की जगह पर रहती थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, वहाँ पे भी खाना नहीं था, इसीलिए उनके जो भाई थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के, वो खाने पीने के लिए इजिप्ट आए। अब इजिप्ट जब आए तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। अब पहचान लिया तो वो चाहते तो बहुत अच्छे से बदला ले सकते थे, बट उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने एक ट्रिक करी, उन्होंने बेसिकली ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा कि वो देख सके कि इनके जो भाई है वो पहले जैसे ही खराब है कि अब सही हो गए। उनके ट्रायल के हिसाब से अगर ये लोग अच्छे निकल गए तो वो उनको माफ़ कर देते। बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि उनके भाइयों के ऊपर एक भाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था और देखना चाहते थे कि दूसरा भाई उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। तो जब उन्होंने उसका ट्रायल लिया तो उन्होंने नोटिस करा कि जो भाई है वो काफ़ी बदल चुके हैं, वो पहले जैसे ख़राब थे, बुरा सोचते थे, वैसे नहीं थे, वो अच्छे बन गए थे, उनका दिल बदल गया था, वो लोग दिल से अच्छे हो गए थे। तो उस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जब देखा कि ये लोग बदल गए, ये लोग अच्छे बन गए, नेक इंसान बन चुके हैं, तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। और कुरान की ये वर्स भी तभी आई।
और फिर याकूब अलैहिस्सलाम को ये चीज़ पता चली। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि याकूब अलैहिस्सलाम है ना, पूरी दुनिया बोलती थी कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं रहे हैं, कुछ नहीं है, आप भूल जाओ उनको, गुम गए, अब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम का जो फेथ था ना, बिलीफ था, वो एकदम स्ट्रांग था। वो उनको यकीन था कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आज नहीं तो कल वो कभी मिलेंगे। और हुआ भी, कई सालों बाद ही सही यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिले, और ऐसे मिले कि सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि कहाँ ये लड़का कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया। और वो टाइम पे जब उन सब ने उनको मिले, तब उन्होंने उनके सामने सजदा कर दिया, ये पूरी फैमिली ने। और जब सजदा किया तब उनके एक भाई उनके डैड को छोड़ के 11 लोग थे, और यहीं पे उनकी वो प्रोफेसी थी ना, एक सन, एक मून और 11 स्टार्स सजदा कर रहे हैं, वो प्रोफेसी भी इनकी पूरी कंप्लीट हुई। देखो, वैसे तो इस्लाम में प्रोस्टेट अल्लाह के अलावा किसी और के सामने आप प्रोस्टेट नहीं कर सकते हो, बट ये चीज़ गलत हुई थी, उसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं। बट बात, ये स्टोरी का मेन क्रक्स जो हमें लेसन सीखने वाला है ना, वो यही है कि जब है ना आप अल्लाह की प्लानिंग पे अपने आप को छोड़ देते हो, तो कई बार आपके साथ बुरा होता है, और बहुत बुरा होता है, और तब हमें लगता है कि यार ऊपर वाला हमारे साथ बहुत बुरा कर रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पूरी दुनिया तो इतने अच्छे से है, हम ही क्यों इतने ख़राब है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट रखते हो अल्लाह पे, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो ना, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करेगा ही। बस आपको ऐसे बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, ऊपर वाले का शुक्र करना है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।